तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नरेशन। अब समझो, नरेशन सबसे पहले समझना, नरेशन किसी भी स्टेटमेंट को कहते हैं। किसको कहते हैं? किसी स्टेटमेंट को। अब स्टेटमेंट दो तरीके का होगा। कोई किसी को बात बताना है तो दो तरीके से बता सकते हो। पहले किस तरीके से बता सकते हो? जो बोला गया और उसी को बता दिए। मतलब राम ने कहा, राम तुमको बोला कि जाओ श्याम को बोलना कि वो गधा है। तुम बोल दिए, "ए, राम तुमको बोल रहा था, ए फलाना तुमको गधा बोला है।" ये सिंपल सिंपल बात है। अब तुम थोड़ा हो गया सातिर, बोला नहीं ऐसे कैसे छोड़ देंगे, इसमें और जोड़ देते हैं। तुम क्या बोल दिया इसमें? अरे तुमको पता है, तुमको बोल रहा था गधा है, निकम्मा है, बंदर है, ये है। अब तुम डायरेक्टली नहीं बताया, ये बात भी तुम डायरेक्टली नहीं बताया। तुम बोला अरे तुम नहीं, तुम जाओ उसको बता देना कि फलाना ऐसा बोल रहा था। मतलब एक डायरेक्टली बता दिए फेस टू फेस, एक इनडायरेक्टली बता दिए। जैसे इसको तुमको पता नहीं तुम बकलोल है, क्या बोल देगा? डायरेक्ट मुंह पे बोल देगा। तुम उसको नहीं बताएगा, उसको बोलेगा जाओ तुम उसको बोलना कि वो बकलोल है। ये इनडायरेक्टली हो गया। नरेशन के दो टाइप है। कितने टाइप है? दो टाइप। पहला कौन सा? डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं, ठीक है। पहला कौन सा? डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा कौन सा? इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब जिसमें जो बात डायरेक्टली बता दिया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच। जिसमें डायरेक्टली नहीं बता करके किसी और के थ्रू बताएगा उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे? इन्वर्टेड कॉमा के द्वारा। किसके द्वारा? इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो है लगा रहता है, ठीक है। कैसे रहेगा ये? देखो ऐसे, ऐसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जैसे दिया रहे कि हम समझा ही देते हैं। राम said he is a good man। गुड मैन, यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, लेकिन इसी चीज को इनडायरेक्ट में लिखा रहेगा। कैसे लिखा रहेगा? तो राम said that he was a good man। गुड मैन। क्या इसमें कहीं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है? नहीं है। तो ग्रामर ग्रामर में पहचानने के लिए जहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगा उसको डायरेक्ट बोलेंगे, और जिसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट बोलेंगे। इतना बात समझ में आ गया? चलो नोट करो जल्दी। अब चलते हैं ऊपर में, हेडिंग बनाना है इंटरचेंज ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इंटरचेंज ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार से बदलेंगे, ठीक है। अब समझो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के मेनली तीन पर्पस हैं, तीन तरीके हैं। कितने हैं? तीन तरीके। सबसे पहला का नाम है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन। अब इसमें क्लियर है कि किसका चेंजिंग होगा? पर्सन का चेंजिंग होगा। दूसरा है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस। और तीसरा होगा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तीन तरीके हैं जिससे किसी भी डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको कुछ कुछ चीजों को जानना है, पहले इसको लिख लीजिए। बढ़ता है। देखो, उससे पहले कुछ वर्ड्स को समझना है। सबसे पहले समझना है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। उसके बाद हम समझेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। तो इस सभी को समझने के लिए एक हम सेंटेंस लिख देते हैं ताकि समझने में और आसानी हो। जैसे राम said to मोहन you are a good boy। इतना लिखा है। अब समझिए, रिपोर्टिंग हमने सबसे पहले किसका बात किया? रिपोर्टिंग स्पीच का। स्पीच मतलब समझना यहां पे कि सेंटेंस। क्या समझना है? सेंटेंस। ध्यान रखना है,
जो रिपोर्टिंग होगा वो इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है, ये क्या है, इसको तो बोलेंगे इन्वर्टेड कॉमा, इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड कॉमास, ये है कॉमास, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो सेंटेंस है, कहाँ है, बाहर जो सेंटेंस है, इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच, इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। अब इसमें जो मेन वर्ब वो क्या है, सेड है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। सिंपल सी बात बोले, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है उसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे, उसमें जो वर्ब है उसको क्या बोलेंगे। अब सीधी सी बात है, चले इधर इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर यानी अंदर में जो भी दिया हुआ है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इसमें जो वर्ब दिया रहेगा उसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड वर्ब बोलेंगे, कोई दिक्कत। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग होगा, बाहर रिपोर्टिंग होगा और अंदर क्या होगा, रिपोर्टेड होगा, इतना मतलब दिक्कत नहीं है। चलिए लिखिए इसको, क्या है, चेंज ऑफ पर्सन। चलिए ऊपर में हेडिंग बनाना है अब, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। अब समझना, ठीक है, अब लिखना नहीं है। चेंज ऑफ पर्सन में पर्सन कितने टाइप के हैं, कितने टाइप के, 3 टाइप के। कितने टाइप के पर्सन, तो पर्सन आपका है 3 टाइप का। कितने टाइप का, 3 टाइप का। सबसे पहला पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, पहला कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। दूसरा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, दूसरा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और तीसरा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब फर्स्ट पर्सन किसको बोलेंगे, नहीं नहीं, इसका क्या डेफिनेशन होगा, जो स्पीकर होगा, जो बोलने वाला होगा, जो बोलने वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या सब आएगा, आई आएगा, सिंगुलर के लिए आई, अब प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए क्या आएगा, वी आएगा। इसी के कुछ फॉर्म है, आई का मी, माइन या माई, इस सब के सब किस में आएंगे, किसमें, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में। वी का ही क्या होता है, आवर, आवर्स और अस। अब इसी के लिए क्या बोलेंगे, ये किस में आ जाएंगे, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में। हमने बताया कि पर्सन कितने टाइप के, 3 टाइप के, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो बोलने वाला है उसको क्या बोल दिए, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई का ही फॉर्म होता है मी, माइन और माई। इसके बाद प्लूरल नंबर है, प्लूरल में वी, आवर, आवर्स और अस होता है, इसमें कोई दिक्कत। अब इसमें देखिए, इसमें सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों का दोनों क्या होता है, सेम होता है। और उसमें आता, सेकंड पर्सन में आता क्या है, तो यू आता है। यू का ही फॉर्म क्या है, योर और योर्स। इतना बात दिमाग पर रहेगा। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल सेम ही होते हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर के लिए, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के लिए ही, सी, इट। हम ही का ही फॉर्म बात करें तो हिज भी होता है और हिम भी होता है। सी के लिए हर होता है और हर्ष होता है। ये सब के सब कौन से पर्सन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। इसके बाद इसमें दे, प्लूरल में क्या आ गया, दे का ही क्या होगा, देयर होगा, देयर्स होगा और देम होगा। तो ये सब के सब किधर आ गए, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में। चलिए एक बार फिर से चलते हैं यहाँ पे। पर्सन के कितने टाइप, पर्सन कितने टाइप का, 3 टाइप का, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जो बोलेगा, मान लो 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, तुम दोनों बात कर रही हो, तो तुम बता रही हो आज रविवार है, हो सकता है ट्यूशन बंद होगा। तो तुम तो बोल रही हो, तो तुम क्या हो गई, फर्स्ट पर्सन। ये बोल रहे हाँ 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 सही बोल रही है, सुन रही है मतलब तुम्हारी बातों को। तो ये क्या हो गया,
सेकंड पर्सन। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं कि आज दिन कौन सा, तो ये कौन सा हो गया, तो जो बोलेगा फर्स्ट पर्सन, जो सुनेगा सेकंड पर्सन। जिन चीजों के बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बातचीत करता है उसको क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई आता है, प्लूरल में वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे ये सब आता है। सिंगुलर के लिए ही सी इट, और ये यदि कोई प्लूरल है तो दे होगा, या कोई भी प्लूरल नाउन होगा। क्या होगा, कोई भी प्लूरल नाउन होगा। ये थे पर्सन के टाइप। तो चलिए पहले इसको लिखिए तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। चेंज ऑफ पर्सन में हम तो पर्सन के बारे में बता दिए। अब ये देखेंगे कि पर्सन नरेशन में किस प्रकार से चेंज होगा। ध्यान रखना है एक्शन फॉर्मूला, क्या याद रखना है, SON। इसके सामने लिखना है 1, 2 और 3। अब मतलब क्या समझिए, S फॉर क्या हो गया, सब्जेक्ट, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N से क्या हो गया, नो चेंज। ये तो समझ में आ गया। अब ये क्या है, तो ये है फर्स्ट पर्सन, ये क्या है फर्स्ट पर्सन, ये है सेकंड पर्सन और ये है थर्ड पर्सन। अब बात को समझिए, जो फर्स्ट पर्सन होंगे वो किसके अनुसार चेंज होंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। जो सेकंड पर्सन होगा वो किसके अनुसार चेंज होंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, किसके अनुसार चेंज होगा, वो चेंज होगा ही नहीं। फिर से समझना है, सन फॉर्मूला में फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन थर्ड पर्सन नो चेंज, उसको चेंज नहीं करना है। इतना बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट करिए, चेंजिंग किसका, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे, मान लो कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब दिया है से, क्या दिया है से, तो से का क्या रह जाएगा, से ही रह जाएगा। यदि दिया है सेड, तो सेड का क्या सा हो सकता है, एक तो सेड हो सकता है, दूसरा टोल्ड हो सकता है। टोल्ड कैसे होगा हम बताएंगे आगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, सेज, क्या है सेज, तो सेज का भी क्या हो जाएगा, सेज ही हो जाएगा। कोई दिक्कत, इतना में तो दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, यदि से टू है, यदि से टू है तो टेल होगा। यदि सेड टू है तो निश्चित रूप से क्या होगा, टोल्ड होगा। यदि सेज टू है तब क्या होगा, टेल्स होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने में सबसे पहले किसका चेंजिंग होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का। तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि सेड है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, से। सेड के लिए सेड भी होगा, टोल्ड भी होगा, ठीक है। सेज के लिए सेज होगा, लेकिन से टू के लिए टेल होगा, सेड टू के लिए टोल्ड होगा, सेज टू के लिए टेल्स होगा। इतनी बात समझ में आया। चलो जल्दी लिखो। सबसे पहले यहां देना है सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। उसके बाद देना है ऑब्जेक्टिव केस, टेबल के टाइप से बनाना है, ठीक है ना। अभी लिखना नहीं, पॉसेसिव एडजेक्टिव, अब पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले लेते हैं आई को। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। यदि वी है तो वी के लिए क्या होगा, अस होगा। यदि यू है तो यू के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्टिव यू ही होगा। यदि दे है, दे के लिए ऑब्जेक्टिव क्या होगा, देम होगा। यदि ही है तो ही के लिए क्या होगा, हिम होगा। और यदि सी है तो सी के लिए क्या होगा, हर होगा। इतना ठीक है। अब हम चलते पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो आई के लिए पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, तो माई होगा। आई के लिए माई होगा। वी के लिए आवर होगा। यू के लिए क्या होगा, यू के लिए योर होगा, ठीक है। दे के लिए देयर होगा, और ही के लिए हिज होगा, और सी के लिए हर होगा। कोई दिक्कत, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अब चलिए पॉसेसिव प्रोनाउन पे। तो आई के लिए माइन होगा, वी के लिए आवर्स होगा,
योर के लिए योर्स होगा, देयर के लिए देयर्स होगा, हिज के ही के लिए हिज ही होगा, और सी के लिए हर्स होगा। इतना में किसी को दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात सर, सब्जेक्टिव केस कैसे पहचानेंगे? तो ये होंगे मेन वर्ब के पहले। क्या होंगे? मेन वर्ब के पहले। मेन वर्ब के यदि पहले है तो क्या है? सब्जेक्टिव केस है। यदि मेन वर्ब के बाद है, मेन वर्ब के बाद है, तो वो कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस। यदि नाउन के साथ है, नाउन के साथ है तो पॉसेसिव एडजेक्टिव। मतलब माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर्स, ये सभी के सभी किसी न किसी नाउन के पहले होंगे, नाउन के साथ में होंगे। ठीक है। पॉसेसिव प्रोनाउन तो ये बिना नाउन का होगा, प्रोनाउन है ना, तो प्रोनाउन कभी नाउन के साथ तो आएगा नहीं। मतलब ये अक्सर ये सेंटेंस के लास्ट में ही, वैसे योर्स, दिस कार इज योर्स, दिस इज माइन, ऐसे करके, मतलब ये किसी नाउन के साथ नहीं होंगे बल्कि नाउन के बदले में आएंगे। ठीक है। तो पॉसेसिव जो एडजेक्टिव है, हम क्या बोले? पॉसेसिव एडजेक्टिव। चलिए शुरू से देखते हैं। सब्जेक्टिव केस मेन वर्ब के पहले, ऑब्जेक्टिव केस मेन वर्ब के बाद, पॉसेसिव एडजेक्टिव नाउन के साथ में, नाउन के पहले भी, और पॉसेसिव प्रोनाउन बिना नाउन का, बिना नाउन का। कोई दिक्कत नहीं? चलिए इसको नोट करिए।